प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि ओडीएम महाविद्यालय में सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए महाविद्यालय के नॉलेज पार्टनर जेटीसी आईएएस हिसार की तरफ से संबंधित और प्रासंगिक जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध करवाते हैं। और इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में। क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स और ये हमें क्या बताता है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विश्व के लिए एक नई चुनौती बन चुकी है। उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर के महीने में हर वर्ष प्रदूषण की स्थिति बिगड़ने लगती है। इस प्रदूषण की समस्या के माप के लिए भारत में राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम AQI बोलते हैं, 17 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नई दिल्ली में शुरू किया गया था। AQI जो कि हमें एयर की क्वालिटी के बारे में बताता है। वायु की गुणवत्ता के माप के लिए विश्व के विभिन्न देशों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बनाए गए हैं। ये इंडेक्स देश में वायु की गुणवत्ता को मापते हैं और बताते हैं कि वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मापदंड से अधिक है या नहीं। भारत में इसे राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI बोला जाता है, जबकि कनाडा में वायु गुणवत्ता स्वास्थ्य सूचकांक कहा जाता है। मलेशिया में इसे वायु प्रदूषण सूचकांक, सिंगापुर में प्रदूषक मानक सूचकांक इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। बीजिंग, पेरिस सहित ऐसे कई देश हैं जहां प्रदूषण आपातकाल घोषित किया जाता है। हालांकि हाल ही में भारत में भी प्रदूषण आपातकाल घोषित किया गया था। अन्य इंडेक्स की तरह ही एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हवा की गुणवत्ता को बताता है। यह बताता है कि हवा में किन गैसों की कितनी मात्रा घुली हुई है। हवा की गुणवत्ता के आधार पर इस इंडेक्स में 6 कैटेगरी बनाई गई हैं, जैसे कि अच्छी, संतोषजनक, थोड़ी प्रदूषित, खराब, बहुत खराब और गंभीर। जैसे जैसे हवा की गुणवत्ता खराब होती जाती है, वैसे ही रैंकिंग अच्छी से खराब और फिर गंभीर की श्रेणी में आ जाती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स मुख्य रूप से 8 प्रदूषकों, जिनमें PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, O3, NH3 और PB, इनसे मिलकर बनाया जाता है। वायु प्रदूषण का मतलब है हवा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए मापदंड से कितनी अधिक है या कम है। दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या को भयंकर बनाने में मुख्य भूमिका वायु में मौजूद PM2.5 और PM10 कणों की मानी जाती है। जब इन कणों का स्तर वायु में बढ़ जाता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, आंखों में जलन आदि होने लगती है और हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ऐसा माना जाता है हर दिल्ली वाला इस मौसम में रोजाना करीब 21 सिगरेट के बराबर धुआं निकल रहा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए समझते हैं। यदि इसका माप 0 से 50 है तो यह अच्छा है, इसका हमारे स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यदि इसका माप 51 से 100 तक है तो इसे संतोषजनक कहा जाएगा, यानी संवेदनशील लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यदि इसका माप 101 से 200 तक है तो इसे थोड़ा प्रदूषित माना जाता है, जिसमें फेफड़े की बीमारी जैसे अस्थमा और हृदय रोग, बच्चों और बड़े वयस्कों के साथ लोगों को असुविधा के कारण सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। यदि इसका माप 201 से 300 तक जाए तो इसे खराब माना जाता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। हृदय रोग से पीड़ित लोगों को बहुत असुविधा हो सकती है। यदि इसका माप 301 से 400 तक हो जाए तो इसे बहुत खराब माना जाता है। लंबे समय तक ऐसा रहने पर लोगों को सांस की बीमारी हो सकती है। फेफड़े और दिल की बीमारियों वाले लोगों पर प्रभाव अधिक खतरनाक हो सकता है। यदि इसका माप 401 से 500 तक हो जाए तो यह आपातकाल कहा जाएगा। स्वस्थ लोगों का भी श्वसन खराब हो सकता है। फेफड़े और हृदय रोग वाले लोग गंभीर रूप से प्रभावित हो सकते हैं। अतः पूरी तरह से घर के अंदर रहें। आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि आपको भी समय समय पर ऐसी प्रासंगिक जानकारियां मिलती रहें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9560448492 यानी 9560448492 इस पर अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम लिखकर हमें भेज सकते हैं।